नंद वंश के अंतिम राजा योगानंद ने शूद्र जाति की एक स्त्री को रख लिया था। उसका नाम था मुरा। उससे चंद्रगुप्त नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। चंद्रगुप्त ही मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था और शायद अपनी माता मुरा के नाम पर ही उसने अपने साम्राज्य का नाम रखा था मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त 321 से 297 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान था, जिससे योगानंद के अन्य पुत्र उससे मन ही मन जला करते थे। वे चंद्रगुप्त को परेशान करने के लिए एक न एक बहाना ढूंढते रहते थे। अंत में तंग आकर चंद्रगुप्त ने विद्रोह कर दिया। इस पर योगानंद ने नाराज होकर उसे मगध राज्य से बाहर निकाल दिया। चंद्रगुप्त सिकंदर के पास पहुंचा। वह सिकंदर को मगध पर चढ़ाई करने के लिए उत्साहित करता रहा। वहीं रहकर उसने अच्छी तरह युद्ध की शिक्षा पाई, पर शीघ्र ही सिकंदर से उसकी अनबन हो गई। वह वहां से चलता बना और युद्ध की तैयारियां करने लगा। जब उसे सिकंदर की मृत्यु की खबर लगी, तब वह अपना दल लेकर मैदान में जा पहुंचा। उसने बात ही बात में सिकंदर के आदमियों को भगाकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। मगध विजय। इसके बाद चंद्रगुप्त मगध की ओर चला। इसी समय चाणक्य नामक एक राजनीतिक निपुण और अत्यंत चतुर ब्राह्मण उससे आ मिला। वह भी भरी सभा में अपमानित होने के कारण नंदों से चिढ़ा हुआ था और उन्हें नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर चुका था। चाणक्य की सलाह से चंद्रगुप्त ने मगध पर चढ़ाई की। राजा को मारकर वह 321 ईस्वी के पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। इस प्रकार मौर्य राजवंश की स्थापना हुई। सेल्यूकस। चंद्रगुप्त एक बड़ा प्रतापी सम्राट था। उसने बहुत से देशों को जीतकर अपना राज्य बढ़ाया था। कंधार से बिहार तक सारे उत्तर भारत में चंद्रगुप्त का ही राज्य था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने अपने को अत्यंत बलवान समझकर पंजाब पर चढ़ाई की और उसे अपने अधिकार में लाने के लिए बहुत उपाय किए, परंतु चंद्रगुप्त के सामने उसकी एक न चली। आखिर हार कर उसने संधि कर ली और चंद्रगुप्त के साथ अपनी लड़की का विवाह कर लिया। सेल्यूकस भारत से जाते समय चंद्रगुप्त के दरबार में अपना एक दूत छोड़ता गया, जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज उस समय के भारत का बहुत सुंदर वर्णन लिख गया है। मेगास्थनीज का भारत वर्णन। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि उस समय भारत बड़ा ही संपन्न, सभ्य और सुखी था। दक्षिण में आंध्र लोग एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। उसके पास बड़ी भारी सेना और कई दुर्ग और नगर थे। सौराष्ट्र या गुजरात में सौराष्ट्र लोगों का राज्य था। वे बड़े ही व्यापारी और धनवान थे। चंद्रगुप्त के शासन की मेगास्थनीज ने बड़ी प्रशंसा की है। उसके लेख से मालूम होता है कि भारत के लोग सीधे साधे, शांत, शिष्ट, ईमानदार और सत्यवादी होते थे। गृहस्थी की दशा अच्छी थी। लेन देन में कोई कागज पत्र नहीं लिखता था। विद्या का खूब प्रचार था। लोगों का पहनावा साधारण था। सभी हिंदू 7 भागों में बटे हुए थे: ज्ञानी, मंत्री, सिपाही, कारीगर, गृहस्थ, चरवाहे और शिकारी। नगर रक्षक, सेना रक्षक और देश रक्षक की सहायता से चंद्रगुप्त राज्य करता था। मगध राज्य सबसे बढ़ा चढ़ा था। पाटलिपुत्र का शासन म्युनिसिपल कमेटियों के द्वारा होता था। उनकी देखरेख में वाणिज्य व्यापार, कला कौशल, जन्म मरण, कर, स्वास्थ्य रक्षा आदि का प्रबंध था। देहातों के लिए भी ऐसी ही कमेटियां थी। युद्ध का प्रबंध भी 6 कमेटियों के हाथ में था। उनमें से एक के हाथ में नाव का बेड़ा, दूसरे के हाथ में पैदल सेना, तीसरे के हाथ में घुड़सवार, चौथे के हाथ में रथ सेना, पांचवें के हाथ में हाथियों का और छठवें के हाथ में सामग्री जुटाने का प्रबंध था। राजा अपने कानों से प्रजा के सुख दुख की बात सुनता था। चोरी, लूटपाट या मार काट का नाम नहीं था। लोग घरों में ताला लगाए बिना ही
जहां चाहे चले जाते थे। न्याय ठीक ठाक होता था, गुलामी का नाम नहीं था। इस प्रकार देश सब तरह से सुखी था। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा हुआ। उसने 297 से 272 ईस्वी पूर्व तक न्यायपूर्वक राज्य किया। उसके समय में कोई प्रसिद्ध घटना नहीं हुई।